जान दी दी हुई उसी की थी, जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। मुअज़्ज़िज़ सामिन नाज़रीन को आदाब। जहाँ इस मुल्क की बुनियादों के लिए ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और जनरल ज़ियाउल हक ने अपने खून से रंग कर मजबूत ईंटें फराहम की, वहाँ इस मुल्क की जड़ें खोखली करने के लिए भी लोगों की कमी नहीं। अब हमारी तब्दीली सरकार ने एक कानून पास किया है जिसके तहत दूरी शहरियत वाले इलेक्शन लड़ सकेंगे और पार्लियामेंट का हिस्सा बन सकेंगे। ऐसे लगता है जैसे जनरल हमीद गुल साहब की पेशीन गोई बहुत जल्द पूरी होने वाली है। पाकिस्तान की एक अहम शख्सियत ने कहा था कि जिसे अमेरिका की आशीर्वाद हासिल ना हो वो पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बन सकता। ये सच अपनी जगह मौजूद, लेकिन अब बरतानवी, कैनेडियन और अमेरिकन शहरी जो हैं वो पाकिस्तान की सिविल गवर्नमेंट को भी हथियाने को तैयार बैठे। ना कोई जंग हुई, ना कोई मुआहदा हुआ। आज से 20 साल पहले जिस तरह पत्थर के ज़माने में धकेले जाने की धमकी से हम सरबसजूद खम हो गए थे, उसी तरह आज तब्दीली सरकार ने भी तमाम महाजों पर सरेंडर कर दिया है। इकोनॉमिक हो, सियासत हो, कानून साजी हो। हम अपना बजट जो है वो पहले ही IMF के सुपुर्द कर चुके हैं, यानी हमने मन उनकी तमाम शराइत कबूल की हैं, हमने उनकी तमाम शराइत तस्लीम की हैं। और ये वही IMF है जिसकी पॉलिसियों की वजह से बहुत से मुल्क दिवालिया हो गए हैं। वाज़ेह रहे कि जो ममालिक IMF को फंडिंग करते हैं, यानी IMF को फंड्स देते हैं, उनका मतलब दूसरे मुल्कों की खुशहाली नहीं होता, बल्कि दूसरे मुल्कों को मजबूती से जकड़ना होता है। और ये IMF भी उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती है जो इसको फंड्स देते हैं, जिसके चुंगल में पाकिस्तान भी बुरी तरह फंस चुका है। और ये भी इसी तब्दीली सरकार की कमाल मेहरबानी है। अब दूसरा गज़ब कि दूरी शहरियत वाले इलेक्शन लड़ सकेंगे, यानी अब हमारे हुक्मरान कनाडा, अमेरिका और बरतानिया से तशरीफ़ लाएंगे। आप 90 लाख पाकिस्तानियों की बात करते हैं जिनके दिल पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं। उनकी अक्सरियत मज़दूर और मिडिल क्लास से है। ये जो मखसूस तबका इम्पोर्टेड होगा, जो पार्लियामेंट में बैठेगा, ये एक ख़ास तबका होगा जो दूसरों के लिए काम करेगा, जो फ़ॉरेन ऑफिस के लिए काम करेगा, जिनके मफादात जो हैं उन मुल्कों से वाबस्ता होंगे जिनकी दूसरी शहरियत इनके पास होगी। और ये पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि ये उनके लिए काम करेंगे। ये ऐसे ही होगा जैसे ये जो घोड़ी होते हैं और उन सवार दूर से उनकी डोरियाँ हिलाती हैं और वो ढोल की थाप पर रक्स करते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह ही है कि फ़ॉरेन ऑफिस से बैठकर जब उनकी डोरियाँ हिलेंगी तो वो पाकिस्तान के इक़्तिदार के ऐवानों में उसी तरफ रक्स करते जाएंगे जिस तरफ फ़ॉरेन ऑफिस की मर्ज़ी होगी। इसकी वाज़ेह मिसालें जो हैं वो मोइन कुरैशी और शौकत अज़ीज़ साहब हैं, जो पता नहीं कहाँ से आए और कहाँ गए। एक गरीब पाकिस्तानी को उनके बारे में कुछ अता पता नहीं। कानून तो ये होना चाहिए कि जिन लोगों के मफादात किसी भी शक्ल में दूसरे ममालिक से वाबस्ता हैं, यानी कि वो दूसरे ममालिक में रह रहे हैं या उनके बच्चे दूसरे ममालिक में पढ़ रहे हैं या उनके कारोबार दूसरे किसी मुल्क में हैं, तो वो किसी सूरत में पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं लड़ सकते और वो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बन सकते, क्योंकि इससे पाकिस्तानी मफादात पर जो है वो
आँच आएगी और पाकिस्तानी मफादात मुतासर होंगे। इसलिए उनको किसी सूरत में इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। याद रहे कि पाकिस्तान बनाने में वकला बिरादरी का बहुत अहम रोल था और बहुत ही नुमायाँ किरदार था, लेकिन बड़े अरसे से हमारी जो वकला बिरादरी जो है वो बहुत पीछे हट गई है। इस बेहिसी को ख़त्म करें और हमारी जो वकला बिरादरी है वो आगे आए और वो मुल्क की भागदौड़ संभालें। और ये दोहरी शहरियत वाला काला कानून हमें किसी सूरत मंजूर नहीं। अब आपसे इजाज़त चाहते हैं, लेकिन सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। आपका अपना चैनल RNB TV पाकिस्तान।